हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय डॉक्टर निखिल। हम लोगों ने पिछली वीडियो पे बात की थी एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि फिजिकल एजुकेशन के क्या एम है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिजिकल एजुकेशन के। आप लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे पिछली वीडियो में, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे आगे भी ऐसे ही प्यार करेंगे और मैं अपनी तरफ से तो पूरा बेस्ट एफर्ट लगा रहा हूँ कि आप लोगों में अवेयरनेस ला सकूं फिजिकल एजुकेशन के बारे में, और जो फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसको भी बहुत मेहनत कर रहा हूं कि मैं अभी पावर पॉइंट्स बनाता हूं, उनकी पहले स्लाइड्स बनाता हूं, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूं, कुछ कमी ना रह जाए मेरे से। और फिर भी इंसान तो गलतियों का ही पुतला है, कुछ ना कुछ गलती तो होती ही होती है इंसान से। तो मैं आप लोगों से ये भी उम्मीद रखता हूँ कि अगर मेरे से कुछ चीज़ छूट रही है और आपको अगर उस चीज़ के बारे में पता है तो उसको कमेंट ज़रूर करिए, उस बारे में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं अपनी अगली वाली वीडियो में उसको क्लैरिफाई कर पाऊँ और आपकी उस चीज़ को मैं पूरा जस्टिफाई कर पाऊँ। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फिजिकल एजुकेशन का क्या एम है। एम तो फिजिकल एजुकेशन का एक ही है, दैट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करना वो एक एम है, और उसको ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं? बहुत सारे। अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन हमने जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो 5 ऑब्जेक्टिव लिए थे: सोशल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल। तो उसी चीज को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इंपॉर्टेंस एंड स्कोप पे जाने से पहले हम लोग बात करें कि फिजिकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट है। फिजिकल एजुकेशन के मिसकंसेप्शंस बहुत सारे हैं फिजिकल एजुकेशन को लेकर। तो अभी तक जो है फिजिकल एजुकेशन पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाया है। फिजिकल एजुकेशन को लोग पहले पहले बात करते थे सिर्फ जो फिजिकल एजुकेशन है ये सिर्फ ट्रेनिंग करवाते हैं फिजिकल एजुकेशन वाले, इसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं आता। सिर्फ ट्रेनिंग के पर्पज से ही फिजिकल एजुकेशन में जो लोग हैं वो जुड़ते हैं। फिर कहते थे कि फिजिकल एजुकेशन है वो टोटली सिर्फ वो खेलना, पूरा दिन लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक खेल लगे हुए हैं। तो सिर्फ ये जो है पार्टिसिपेशन करते हैं अपनी अपनी गेम्स में। फिर कहते थे कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए है, सिर्फ जो है कि मसल्स वाले लोग जो हैं जिनके जो हाईली मस्कुलिन वाले हैं वो जाते हैं फिजिकल एजुकेशन में दबंगई करने के लिए, है ना, दबंगई करते हैं अपने आप गुंडागर्दी करने के लिए। तो वो सब जो है फिजिकल एजुकेशन वाले। फिर कहते थे कि जो फिजिकल एजुकेशन का काम क्या है, सिर्फ ड्रिल का काम है, खाली आना मास पीटी करवाना। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन क्या काम करती है? कुछ काम नहीं करती है, पूरा दिन खेल रहे हैं। वही बात आ कहते थे कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ खेलने वाला है, मतलब खेला पूरा दिन, सुबह खेल शाम खेल, खेलते रहो बस। वही बात हो गई कि वो कुछ भी नहीं है इनके पास, सिर्फ इनके पास एक ही काम होता है फिजिकल एजुकेशन मतलब खेल, सिर्फ खेल। तो हैज अ पुअर सोशल स्टेटस, इनका जो सोशल स्टेटस है वो भी कुछ नहीं है। फिजिकल एजुकेशन होता ही क्या है? कुछ भी तो नहीं है, बस ऐसे ही है, बेकार लोग हैं, अरे गहरे लोग हैं फिजिकल एजुकेशन वाले। इनको कुछ तो पता होता तो होता नहीं है दीन दुनिया का, ये लोग ऐसे कहते थे। फिर कहते हैं हैज नो जॉब और कैरियर प्रोस्पेक्ट, उनके पास ना कोई जॉब है फिजिकल एजुकेशन की, ना इनके कोई कैरियर के सोर्सेज है, इनको क्या बनना है बड़े होके, क्या करना है, कुछ नहीं पता इन लोगों को। तो ये ऐसा मानना था, ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। फिर कहते हैं लीड्स टू इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन का तो इनमें कुछ है ही नहीं ना। मतलब जैसे मैंने पहले बात की थी कि दबंगई के बारे में, कि वो बड़े दबंग टाइप के होते थे, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कहीं पे भी घुस जाते हैं आके। तो कहने का मतलब डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है इन लोगों में। फिर कहते थे इज वेस्टेज ऑफ मनी, मनी मतलब जो आप ये कोर्स कर रहे हो इसका तो कुछ बनना नहीं है, कुछ स्कोप तो है नहीं है इसका, ना तो आपको जॉब मिलनी है, ना तो कोई किसी ने आपको पूछना है, तो फायदा क्या है करने का? वो सिर्फ आप जो है पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो ये लोग ऐसे ऐसे मिसकंसेप्शन देते थे। फिर कहते थे कि भाई पीरियड, रेस्ट पीरियड तो कुछ नहीं है इसका, ना तो आपको कोई फिजिकली अर्निंग, कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, ना तो आपको कोई स्ट्रेस से रिलीफ मिल रहा है, कोई एंजाइटी हो गई, कुछ नहीं है आपको, उल्टा दिमाग की परेशानी है आप फिजिकल एजुकेशन जो अडॉप्ट करते हो। फिर कहते हैं कि इज टेकन अबाउट द लेफ्ट आउट ग्रुप, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन था लेफ्ट आउट ग्रुप वाला। लेफ्ट आउट का मतलब हो गया कि जो बच्चे कुचे लोग हैं जिनको कोई दूसरी स्ट्रीम में लिया ही नहीं है, यानी कि ना उनको साइंस स्ट्रीम में ना उनके आर्ट स्ट्रीम में नंबर कुछ होते नहीं है, चलो भाई कुछ फेल हो रहे हैं या कुछ
कुछ मे बी कोई थोड़े थोड़े लिमिटेड नंबर से पास हो रहे हैं वो जाते हैं फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज करने के लिए और वो घुस जाते हैं। तो इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है, मतलब वो लोग समझते ही कुछ नहीं थे फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन नाम की भी कोई चीज़ है कि जिसको भी इतना करना जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी बातें थी जो फिजिकल एजुकेशन को लेके लोगों में मिसकंसेप्शन थी। इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया था जब मैं एम और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रहा था, ड्रामेटिकली चेंज हुआ फिजिकल एजुकेशन को ओवर द पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। कि किस तरह से फिजिकल एजुकेशन चेंज हुआ, बहुत इसने बहुत स्ट्रगल करा है लोगों ने। जो जो और फिजिकल एजुकेशन के फाउंडर्स थे, इंडिया में हो चाहे बाहर हो, उन लोगों ने बहुत एफर्ट मारी है कि फिजिकल एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको रेज किया जा सके। तो हमें इस मिसकंसेप्शन को भी दूर करना था, तो किया मिसकंसेप्शन काफी हद तक दूर किया। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है दैट इज ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। दिस इज आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंस, है ना। तो ऑप्टिमम डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले ऑप्टिमम डेवलपमेंट हम किस में कर रहे हैं वो चीज जानना बहुत जरूरी है। जो फिजिकल एजुकेशन है वो ये मानती है कि जो बच्चा है, एक चाइल्ड है, उसमें सभी क्वालिटीज होती है, लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सभी क्वालिटीज उसके अंदर होती है। और फिजिकल एजुकेशन ही है दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, देन क्या है कि जो फिजिकल की ग्रोथ है, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वो कैसे हो रही है, वो भी फिजिकल एजुकेशन के थ्रू होती है। तो फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, जो हमारा अंदर का ऑर्गेनिक सिस्टम है ना, उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से करवाना, उसको प्रॉपरली डेवलप कराना, ये फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एक्टिविटी करवाती है। अब जब ये चीज ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ जब हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसको फैटीग नहीं आएगा, कम आएगा फैटीग, आराम से वो फैटीग का मुकाबला कर सकते हैं, वो हेल्दियर दिखेगा आपको, है ना, यंग दिखेगा आपको। तो ये फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस ही तो है, और क्या है ये। देन सेकंड नंबर आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, देखो इंटेलेक्चुअलिटी की बात आती है। अब एक चीज तो ये मानने वाली क्लियर है कि हमें कोई भी चीज को सीखना पड़ता है, वो पहले से तो हमें नहीं आती है ना। अब जब हम उसको सीख रहे हैं तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल मैकेनिज्म है उसका डेवलप होना बहुत जरूरी है ना। जिससे क्या होता है कि हम लोगों को नई नॉलेज गेन करना, नई नॉलेज हमको सीख सकते हैं, नई नॉलेज को बहुत इजीली तरीके से सीख सकते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है एक बच्चे की आगे की, मतलब कहते हैं दूरदृष्टि होनी चाहिए बच्चे की। वो एक साइंटिफिक इंसाइट जो है एक बच्चे की, वो डेवलप करवाती है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि एक इंटेलिजेंस है ना, बच्चे का जो इंटेलिजेंस है, और एक सुपीरियर टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जो ना, जो हम सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में कि वो चीज कैसे हो रही है, वो स्टार्टिंग फेज से ही हो जाती है। तो कैसे हो रहा है ऐसा, वो बच्चे के जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है ना उसको बहुत डेवलप कर देती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है उसको, यानी कि जो उसके कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो उसके मोटर स्किल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को जैसे हम बोलते हैं कुछ फेंकते हैं उसके सामने, बोलते हैं उसको कैच कर, तो वो कैच नहीं करता। इट मीन्स कि उसकी जो अभी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, जो उसका इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स जो है वो उसको प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो ये फिजिकल एजुकेशन काफी दूर से हमारी मदद करता है कि स्टार्ट फ्रॉम द बेस वो ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को डेवलप करवाता है। देन आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इमोशंस, मैंने पहले ही बात किया था कि इमोशंस दे आर द ड्राइव्स, कुछ हमें काम कराने के लिए कोई एक ड्राइव होती है इमोशनल डेवलपमेंट की। अब फिजिकल एजुकेशन दैट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज टू कंट्रोल द इमोशंस, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, है ना, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी गेम है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं। अब हमारा एक सेटअप बना रहता है, इमोशनल सेटअप बना रहता है, यार हमें जीतना है ना, हमें जीतना है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जीतने के लिए। वो जो हमारा इमोशनल डिसबैलेंस होता है उस समय, यानी कि जो हमें स्ट्रेस आती है, जो एंजाइटी आती है, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। तो जो फिजिकल एजुकेशन है ये कंट्रोल कराती है, ये उसको रिलीव करवाती है, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, इवन एंगर, हमारा जो गुस्सा आता है ना, वो भी फिजिकल एजुकेशन जो है, फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक इमोशनल कंट्रोल हम वहां पे ला सकते हैं फिजिकल एजुकेशन की मदद से। देन हम बात करें आगे सोशल डेवलपमेंट की। अब सोशली डेवलपमेंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो इंडिविजुअल है वो एक सोसाइटी के अंतर्गत ही सारे काम करता है। सोशली होना एक इंडिविजुअल का बहुत जरूरी होता है। तो सोशल डेवलपमेंट में कैसे कैसे काम कर रहा है ये, दैट प्रोवाइड्स द
इंटरेक्शन है ना, एक इंटरेक्शन करवाता है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि एक टीम है, उस टीम के प्लेयर्स हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरी टीम के प्लेयर्स के साथ, है ना। साथ में कोचेस हैं, रेफरी है, अंपायर है, सबके साथ प्रॉपरली तरीके के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, तो सोशली बात करते हैं वो एक दूसरे के साथ। और ये चीज होना भी बहुत जरूरी है। अब ये फिजिकल एजुकेशन ही है जो उनको सिखाती है, स्पोर्ट्समैनशिप सिखा रही है, उनको कॉपरेशन सिखा रही है, ऑनेस्टी सिखा रही है, उनको फ्रेंडशिप सिखा रही है, फेलोशिप सिखा रही है, उनकी कर्टसी कैसी है वो सिखा रही है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना वो सिखा रही है। अच्छा, उसके साथ साथ जो अथॉरिटी आ रखी है उनके साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, है ना, जो एक सोशल एडजस्टमेंट जो है एक इंडिविजुअल की वो तय करता है। तो इट मीन्स कि फिजिकल एजुकेशन का कितना बड़ा रोल आ गया कि एक सोशल डेवलपमेंट के लिए, है ना। ये जो चीजें पहले कितनी मिसकंसेप्ट हुई थी, तो आज हमें पता लग रहा है कि जो फिजिकल एजुकेशन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। देन हम बात करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। बिल्कुल, पर्सनल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी होती है। कुछ लोग होते हैं बहुत जीनियस होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन वो ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके अंदर इंट्रोवर्ट क्वालिटी होती है। अब अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, तो फिजिकल एजुकेशन दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन आप दे पाए, और जो आपका जो रिजल्ट्स हैं, जो आपने एक्शन किया है उसका जो रिजल्ट है उसके प्रति वो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होनी बहुत जरूरी है। तो जो पर्सनल डेवलपमेंट है दैट हेल्प्स, वो आपको एक सेल्फ एक्सप्रेशन आपको देना, ठीक है, और हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस। और आपकी पर्सनल एडजस्टमेंट कैसी है आपकी लाइफ में, वो भी जो है फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एक्टिविटी वो हेल्प करती है। देन आता है कैरेक्टर बिल्डिंग। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट और ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ना, ये काफी हद तक सेम रहती है। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो आप अपने लिए बात कर रहे हैं, यानी कि आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है। वही जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब होता है कि ग्रुप का, आपके ग्रुप के बीच में आपकी लायबिलिटी कितनी है, ग्रुप के बीच आपका ट्रस्ट कितना है, बॉन्ड कितना है, आप लॉयल कितने हो ग्रुप के लिए, है ना। वहां पे आप पर्सनल एडजस्टमेंट की बात करते हो, यहाँ पे आप ग्रुप की एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हो, है ना। फिजिकल एजुकेशन जो है दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड कैरेक्टर, यानी कि गुड मॉरल कैरेक्टर के लिए कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हुआ, इसका यहाँ तक इंपॉर्टेंस आपको क्लियर हो गए सारे। देन आता है फिजिकल फिटनेस। अब अगर फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही है और वहां पे फिजिकल फिटनेस का कंसेप्ट ना आए तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फिजिकल फिटनेस तो होगी फिजिकल फिटनेस। अब हम लोगों को क्या है कि अपनी बॉडी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब फिजिकल एजुकेशन कोई, मैंने आपको पहले कहा था कि ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इट इज वेरी डीप कंसेप्ट है, लाइक ओशियन, है ना, जो समुद्र जितना डीप कंसेप्ट है फिजिकल एजुकेशन। अब हम फिजिकल एजुकेशन वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, वो लोगों को पता है कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और लेकिन हम उनसे एक्स्ट्रा ही पढ़ते हैं। जो जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो किसी भी फील्ड का, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे फील्ड में आते हैं, उनको तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उनके साथ साथ हम उसको विद इफेक्ट ऑफ उसका एक्सरसाइज, विद इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट हो रहा है, वो चीज भी हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को भी इंफॉर्मेशन होती है, इन चीज के बारे में नॉलेज होती है। तो अब फिजिकल फिटनेस के बारे में मैंने बात कर रहा हूँ कि फिजिकल फिटनेस का मतलब यह है कि हम लोगों को अपनी बॉडी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज है, करेक्टिव मेजर्स क्या है, अगर कोई दिक्कत हो रही है, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे उसको करेक्ट किया जा सकता है बाय मीडियम ऑफ एक्सरसाइज, हमारी बॉडी कैसे फिजिकली अपने आप को फिट रखना है। तो ये सब फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एजुकेशन जो है हमारी मदद करती है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे हम लोग तो ये एक तो हमारी जो फिजिकल एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करेगी, और जो सेंस ऑफ वेलबींग है उसको भी इंक्रीज करेगी, हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको भी इंक्रीज करेगी। तो ये सब जो है ये फिजिकल फिटनेस ही कराता है। देन आता है कि फिजिकल एजुकेशन हेल्प करती है डेवलपिंग ऑफ ए ट्रेट ऑफ गुड सिटीजनशिप। मतलब एक जो अच्छे नागरिक होने का जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, कानून को मानना, ओबीडियंस ऑफ अ लॉ, कॉपरेशन हो गई, देन रिस्पेक्ट हो गई, पेट्रोटिज्म हो गया यानी कि देशभक्ति,
अब जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो उसमें ये सब चीज़ों को मानना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हेल्प करती है कि हम जो एक अच्छे ट्रेड्स जो है, एक अच्छे नागरिक के जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको ग्रहण कर सकें, उसको ले सकें, है ना? तो ये सब फिजिकल एजुकेशन का ही काम है कि वो डेवलप कर रही है एक डिसिप्लिन सिटीजन ऑफ द कंट्री। देन आता है न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। अभी न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट जो है ये आप जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि न्यूरोमस्कुलर, अब ये एक सिंगल चीज तो नहीं है, ये दो सिस्टम का बना है, यानी कि वन इज नर्वस एंड अनदर वन इज मस्कुलर सिस्टम। अब ये नर्वस और मस्कुलर जो इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना वो बहुत जरूरी होता है किसी भी एक्टिविटी को अच्छे तरीके से करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे मैं बात बताता हूँ। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं स्कूल टाइम में देख लो कि एक गेम चलती थी कि आप दो कोन रख दिए साइड पे, उसको गेम उठाया, एक को उठाया फिर दूसरी जगह रखा, फिर भाग के गए, फिर उठा के रखा। हम इसे अपने लैंग्वेज में शटल रन कहते हैं या फिर एजिलिटी रन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन है आपका नर्व्स का, यानी कि आपके जो ब्रेन का और जो आपके मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है, वो एजिलिटी जो हो रही है वो कितनी अच्छी है। अब फिजिकल एजुकेशन जो है वो इसको डेवलप करता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को। कोई भी मूवमेंट है ना, कोई भी मूवमेंट अच्छे से होना, ग्रेसफुली होना, एफिशिएंटली होना, ठीक है, और बहुत तेज होना, क्विक होना, तो ये सब काम न्यूरोमस्कुलर का होता है। तो न्यूरोमस्कुलर को डेवलप कौन कराता है? फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एजुकेशन, ये भी हो गया। देन बात करते हैं कल्चर डेवलपमेंट की। हम जो भारतीय जो इंडिया है वो तो को पता है डाइवर्स कल्चर का है, बहुत सारे कल्चर्स हैं हमारे इंडिया में, हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के जो कल्चर्स हैं, और सभी कल्चर्स में जो फिजिकल एजुकेशन है ये सबको जोड़ता है एक साथ। कैसे जोड़ता है? फॉर एग्जांपल मान लो कि आप गेम खेलने चले गए, है ना, कहीं बाहर चले गए, उनका कल्चर अलग है, अपना कल्चर अलग है, तो दोनों कल्चरों को आप समझ रहे हो, एक दूसरे के साथ देख रहे हो कि वो कल्चर कैसे है, वो आप आपस में बातचीत करते हो, पूछते हो उनसे कि भाई वो क्या आपका क्या हो रहा है, कैसा रहता है। तो ये सब जो अलग अलग चीजें जो आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, दैट इज योर कल्चरल, दैट इज योर कल्चर। तो जो स्पोर्ट हो गया, जो फिजिकल एजुकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डिफरेंट लोगों को जोड़ने के लिए आपस में, है ना। तो ये हमारा पॉइंट आ गया कल्चरल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी, एक इंडिविजुअल में लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। अभी लीडरशिप की क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? जैसे वो लॉयल है, एंथुजियास्ट है, कोई काम करने के लिए एबल है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, खुद सारे काम कर देता है ना। उसके बाद ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है ना। तो ये सब जो है ये डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं एक लीडर के लिए। तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप डेडिकेटेड होने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप रिसोर्सफुल होने चाहिए। मान लो कोई आपके पास कोई काम कर रहे हो लेकिन आपके पास चीजें ही नहीं है, लेकिन उस काम को कंप्लीट करना है, कैसे करना है, आपके पास एक अच्छी खासी टीम है लेकिन रिसोर्स नहीं है काम करने के लिए, लेकिन उस काम को कंप्लीट कराने के लिए आप कोई और तरीका खोजना, इट इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। तो ये भी फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल एक्टिविटी है ड्यूरिंग दी एक्टिविटी के दौरान, क्या जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो नए नए तरीके खोजना, कैसे आप काम कर सकते हो, पेशेंस रखना अपने में, तो ये लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करता है फिजिकल एजुकेशन। देन है हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट। हेल्दी, फिजिकल एजुकेशन का सबसे मेन कंसेप्ट ही है हेल्दी का। हेल्दी रखना, आपकी बैलेंस डाइट है, आप प्रोग्राम्स, फिजिकल एजुकेशन ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट कराता है जिसमें अवेयरनेस होती है हाइजीन को लेके, हेल्थ को लेके, है ना। आपका सैनिटेशन हो गया। तो आपका जो मेंटल सेटअप है वो भी इसमें मैंने एक पॉइंट ऐड करना था, वो था मेंटल डेवलपमेंट का। वो मेंटल डेवलपमेंट में ये सारा क्लियर हो जाता हेल्दी का। अभी मेंटल सेटअप का क्या सीन हो रहा है कि जैसे हम कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई टेक्निक नहीं सीख रहे हैं, स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, गेम सेटअप सीख रहे हैं। अब इंडिविजुअल का एक जो प्लान है हमारा, वो हम लोग जो है एक कोर्स से एक्सटर्नल वे में सीखते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो इवेंट वो नहीं यूज हो पाता। मैच में हो गया, कोई गेम में वो चीज़ यूज नहीं होती, वो दूसरे वाले को भी सेम चीज़ पता होता है, तो हमें वहां पे एक नई कंडीशन ऐड करनी पड़ती है जिसे हम टैक्टिस कहते हैं। तो वो टैक्टिस और इसका हेल्दी का क्या रिलेशनशिप है वो मैं अभी आपको क्लियर कर, कि अगर आपकी जो टैक्टिस है ना वो सही मन से हो जाए,
तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ऑप्टिमम होंगे और बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये रहा आपका हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट का। देन आता है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अभी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो फिजिकल एजुकेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यूनिटी लाना, हारमोनी लाना, प्रमोट करना नेशनल इंटीग्रेशन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन दो कि स्कूल में भी अगर आप बात करें, अगर स्कूल्स लेवल की बात करें, तो वहाँ पे भी फिजिकल एजुकेशन टीचर का प्राइम रोल रहता है कि वो स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखे। ठीक है। देन द लास्ट देन एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अभी फिजिकल एजुकेशन क्या कर रहा है कि इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू एक्ट अक्रॉस द बैरियर्स ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। मतलब जो हम लोग जो है दूर तक देख सके, मतलब अपने देश के अलावा भी कहीं बाहर जाके हम लोग जो है काम कर सके। अभी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं जैसे, वो प्रोवाइड करते हैं एक अपॉर्चुनिटीज को जिसमें पर्सनल इंटरेक्शन होती है ना, अक्रॉस द स्पोर्ट्स पर्संस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, और उनको आपस में लाना, उनको जोड़ना आपस में, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करना, उनके पीस को प्रमोट करना, उनकी गुडविल कैसी है, उनकी फ्रेंडशिप कैसी है। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब सिंपल सी बात है, हम बात कर ले, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को वो सपोर्ट करना। तो ये फिजिकल एजुकेशन का प्राइम रोल है कि बेटर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो अभी कंटिन्यू इतनी देर तक बोलना थोड़ा सा मेरे को भी आदत नहीं है अभी, तो मैं कर रहा हूँ इसको भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ। होप सो हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, अब तो आदत भी बन जाएगी बैठने की। तो मैंने अपनी तरफ से ये जो है इम्पोर्टेंस क्लियर कर दी है। और अगर किसी को पता लगता है कि इम्पोर्टेंस और भी इम्पोर्टेंस है तो शेयर करना, बताना, मैं भी उसको लिखूंगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, अब है हमारा स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जहाँ पहले बहुत सारी मिसकंसेप्शन हो रही थी कि ऐसा कोई स्कोप नहीं है फिजिकल एजुकेशन टीचर का, कहाँ जाते हैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के लिए, कुछ भी इसका स्कोप नहीं है। तो आज देखो मैंने थोड़े से जो है लिस्ट किए हैं, इनको लिखा है, थोड़े से ही है, पर बहुत सारे स्कोप्स हैं, और भी स्कोप्स हैं, बात करेंगे उसके बारे में भी। तो जो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में, यानी कि जो स्कूल एजुकेशन है, मिडिल स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गए, प्राइमरी स्कूल हो गए, इवन दो हायर सेकेंडरीज हो गए, वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, फिजिकल एजुकेशन मास्टर होता है, लेक्चरर्स होते हैं इवन। तो हम लोग बात कर सकते हैं एज ए सिंपल इंस्टीट्यूशन में आप जो है जॉब हम लोग कर सकते हैं एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीईटी कहते हैं कहीं। अब हायर इंस्टीट्यूशन में देखो तो पीटीआई कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के। देन आता है सेकेंड एक्सरसाइज थेरेपिस्ट, कोरेक्टिव मेजर्स जो होते हैं एक्सरसाइज के, तो ये भी एक स्कोप है ना। बाय द मीडियम ऑफ एक्सरसाइजेज, कितने प्रकार की एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी, जर्नल हो गई, स्पेसिफिक हो गई, तो ये सब एक्सरसाइजेज के जो एक्सरसाइजेज थेरेपिस्ट हैं, ये भी एक स्कोप है फिजिकल एजुकेशन का। फिटनेस इंस्ट्रक्टर हो गया जिम में, है ना, जिम में आप जा सकते हो, फिटनेस के बारे में बता सकते हो। ठीक है। देन आता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, है ना, डाइटिशियंस जो होते हैं, डाइट्स प्लान करते हैं जो स्पोर्ट्समैन के। देन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म में जा सकते हो आप। एथलेटिक ट्रेनर, पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल का ट्रेनर आप बन सकते हो, कोच बन सकते हो आप किसी गेम के। हेल्थ एजुकेटर बन सकते हो आप, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जा सकते हो। कोरेक्टिव एक्सरसाइजेज, these are also scope of physical education। हेल्थ क्लब खोल सकते हो अपने। ठीक है। मोटर स्किल्स, फिजिकल एजुकेशन, लर्निंग एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फिजिकल थेरेपिस्ट, रिक्रिएशनल टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर, और देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो अभी कोई आपको बोलता है अगर कि फिजिकल एजुकेशन के बारे में कि फिजिकल एजुकेशन क्यों रखते हो, फिजिकल एजुकेशन क्यों पढ़ते हो, इसमें तो कोई स्कोप नहीं है, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी अवेयरनेस दें। हमारा जो मेन मोटो है प्रमोट करना फिजिकल एजुकेशन को, तो आप लोग भी बताइए कि इतने सारे स्कोप हैं, ये तो ओपन स्कोप्स हैं, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये चीजें हम बन सकते हैं, और कितनी सारी चीजें ऐसी जो मुझे भी नहीं पता है, जो इवन किसी बुक्स में भी नहीं मिलेंगी, बट दे ये अभी है, स्कोप है हम लोगों को बहुत। यहाँ तो इंडिया में तो अभी चीजें आ रही हैं, डेवलप हो रही हैं। बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत इनिशिएटिव ले रही है आजकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो और भी चीज़ें आने वाली हैं अभी। तो
प्लीज़ आप लोग जो हैं वो प्रमोट करिए फिजिकल एजुकेशन को, बताइए कि फिजिकल एजुकेशन भी एक स्ट्रीम है, फिजिकल एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, स्कोप वगैरह किया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर लिखने का अगर तो आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसको आप लिख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल करिए, मैं आपको आपकी मेल में पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। अभी इसका ग्रुप बनाएंगे, टेलीग्राम में ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें भी ये सब चीज़ें ऐड की जाएंगी। तो ये मैंने तो आपको बता दिया स्कोप एंड इम्पोर्टेंस अपनी तरफ से, तो पूरी कोशिश की है कि आपको क्लियरली समझा पाऊँ कि क्या स्कोप है, क्या इम्पोर्टेंस है। मे बी अभी मेरा ये फर्स्ट ट्रायल है तो बहुत सारे फंबल बजते हैं बीच में, बहुत सारे रीटेक्स करने पड़ जाते हैं मेरे को, तो कोई नहीं, एनी हाउ वो आस्ता आस्ता ही इम्प्रूव होगा। तो मेरा तो ये मानना है फिजिकल एजुकेशन को लेकर कि फिजिकल एजुकेशन और जो हेल्थ का जो सब्जेक्ट है ये बहुत प्राइमरली से ही स्कूल करिकुलम में आ जाने चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन और जो हेल्थ है दे आर द पिलर्स। ये स्टार्टिंग जो अगर बच्चे को अगर ये चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों की अपनी सेहत के बारे में भी बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे भी, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बहुत डेवलप होने वाली है, उनके स्किल्स बहुत डेवलप होने वाले हैं। तो बहुत ज़रूरी भी है इस चीज़ का इम्प्लीमेंट होना। हायर एजुकेशन में तो है, 11th और 12th में भी है, लेकिन अभी कहीं कहीं जगह पे क्या है, ये सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ है। कुछ कुछ हायर सेकेंडरीज में क्लास 9th और 10th में, सीबीएसई में तो ऑलरेडी पैटर्न सीबीएसई में चल रहा है, स्टार्टिंग से सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस है, हमारी स्टेट बोर्ड में भी आ रहा है। तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए ये। तो मेरी तरफ से तो मैंने ये इंपॉर्टेंस और स्कोप आपको क्लियर कर दिया। अगर इन केस कुछ आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और ऐड होनी चाहिए तो प्लीज़ आप अपना कमेंट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और जो लोग जो कम्युनिटी वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की वो भी इस वीडियो को देखें। कुछ अगर कमियां दिखती हैं वो बात करें, बताएं। अगर मुझसे कुछ गलती रह गई है या कोई गलत मैं कुछ चीज़ कंसेप्ट दे रहा हूँ तो मैं उसको फिर से करेक्ट कर सकूँ। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्दी। तब तक प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।